कई प्रश्न हैं महाराज, लेकिन इन प्रश्नों में सबसे मुख्य प्रश्न है, हम पूजा किसकी करें? प्रेम से बोलो। तो भैया इस प्रश्न पर प्रकाश डालते हैं, पूजा किसकी करें? देखो भैया, 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन इन देवताओं में चॉइस आपकी है। आप चाहें जिसको माने, कृष्ण को माने, राधा को माने, राम को माने, किसी को भी माने, ये आपकी चॉइस है। जिसमें आपका मन निहित हो, जिसमें आपका मन एकाग्र होता हो, उसी को मानो। किसका भजन करें, ये प्रश्न है। ज्यादातर महाराज मिल जाता है, महाराज भक्त से पूछते हैं किसको मानते हो, बोले सबको मानते हैं महाराज। हम वृंदावन जाते हैं तो बिहारी जी के भी दर्शन करते हैं, राधा रमण जी के भी दर्शन करते हैं, और गिरिराज जी के भी दर्शन करते हैं, और राधा कुंड के भी दर्शन करते हैं, और कृष्ण कुंड के भी, गोकुल महावन सब जगह घूम के आए महाराज हर महीना। हम तो मैंने तो गड़बड़ है महाराज, सब जगह घूमना तो बढ़िया बात है, लेकिन हमने जो प्रश्न किया उसका उत्तर तुम्हारे पास नहीं है। और जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया, तुम समझ लेना अपने आप को भक्त। बोले अब कह सकते हो छाती ठोके कि मैं भक्त हूं, जिस दिन आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाए। हम कोई पूछे आपसे किसको मानते हो, और तुम्हारे मुख पर महाराज इसका उत्तर हो, किसको मानते हो? एक है साध है सब सद है, और सब साध है सब जाए। एक को पकड़ लो महाराज, गिरिराज जी को पकड़ा, गिरिराज जी को पकड़ लो, नाथ द्वारा को पकड़ा, नाथ श्रीनाथ जी को पकड़ा, उसको पकड़ लो महाराज। मैया को पकड़ा, जड़ मैं बिल्कुल मजबूती से पकड़ो, ये ढीलो ढालो नहीं। हमारे माँ मन में तो खलबली मची रहे, बोले हनुमान जी 1 साल है कि तुमने हमारा काम ना करो महाराज, तुम तो बड़े बेकार निकले। बोले हम तो तुम्हारे स्वामी जी के पास जा रहे हैं, राम जी के पास, राम जी कृपा करो। राम जी कहने लगे जब तू मेरे भक्त को ना रहे हो तो मेरो का रहेगा महाराज। प्रेम से बोलो। हाँ जी, अरे उनके अंदर भी तो बुद्धि है, वो भी तो जानते हैं। अरे जब तू नीचे वारिन को ना रहे हो तो ऊपर वारिन को क्या रहेगा? सबसे बड़ा प्रश्न है जीवन का, आप किसको मानते हैं? एक रेगिस्तान में फंस गया महाराज एक आदमी, प्यास लग रही थी, पानी की व्यवस्था नहीं, फावड़ा उठाया, खोदना प्रारंभ किया। कथा में सुना था कि पृथ्वी के नीचे चले, खोदना प्रारंभ किया, 20 फुट खोदा, जल नहीं निकला। दूसरी जगह खोदा, जल नहीं निकला। ऐसे करके 10 गड्ढे खोद दिए महाराज। संत जी आए, भैया ये क्या कर रहे हो, ये कुआं से का खोद दिए? अरे महाराज काय के कुआ, तुम लोग झूठ बोलो, तुम लोग कहो ये पृथ्वी के अंदर जल रहे, मैं प्यास के मारे मरो जा रहा हूं, मैं पृथ्वी खोदते खोदते परेशान है, जल तो निकलो ही ना जा में। तब संत ने कहा भैया तूने देख मेहनत तो की, लेकिन मेहनत तूने थोड़ी सी गलत कर दी। यदि इतनी ही मेहनत यदि तूने एक गड्ढे में कर लिया होता ना, तो अब तक तो जल मिल गया होता। प्रेम से बोलो, बात को समझ रहे हैं? 20 फुट के उसने 10 गड्ढे किए, 200 फुट गड्ढा कर दिया। यदि वही गड्ढा एक ही गड्ढे में कर देता तो अब तक तो उसको जल मिल चुका होता, वो तृप्त हो चुका होता। ठीक इसी प्रकार हम लोगों की प्रवृत्ति भी महाराज इसी प्रकार हो गई है। कभी हनुमान जी, कभी राम जी, कभी साईं बाबा, कभी शनिदेव। अरे तो देवताओं का तो आजकल फैशन से हो गया महाराज। आजकल फैशन में महाराज शनिदेव अच्छे अच्छे कांप रहे महाराज। जैसे कपड़ों का फैशन बदलता है, ऐसे देवताओं का फैशन बदल रहा है। पहले भूतनाथ, प्रेतनाथ, वो और जे फलाने ढिकाने। ये भारतवर्ष के लोग भी महाराज ऐसे ही हैं जो अपने विवेक का सहारा नहीं लेते हैं, इसलिए तो कथाएं होती हैं। और क्या है, आप लोगों की बुद्धि में लगी हुई जंग को साफ करने के लिए ही कथा होती है। सबसे बड़ी बात है किसको माने, बोले एक को मानो। जिस दिन आपने कह दिया कि मेरा प्रियतम, बोले मेरा प्रियतम सांवरा है, सो गया काम। वहीं पे महाराज आपसे कोई पूछे किसके भक्त, बोले गिरिराज, मेरा तो महाराज गिरिराज बाबा है। अब वो गिरिराज शब्द ऐसा ना ले, हम गिरिराज जी के भक्त हैं, पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन ही बिगाड़ दो महाराज। सामने वाले को लगे बड़ा दुखी लग रहा हो, गिरिराज बाबा को भक्त है क्या?
जोश गिरिराज बाबा का भक्त महाराज कह सको कि हाँ भाई, प्रेम से बोलो। ये जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न भी है, इसलिए इस प्रश्न को याद रखना और मंथन करना, किस किस की भक्ति में ये डिफरेंस आ रहा है, किस किस की भक्ति में ये समस्या आ रही है, उस समस्या का समाधान करो और एक में निष्ठा प्रारंभ कर दो, काम अपने आप बन जाएंगे, किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं, एक को पकड़ लो मजबूत है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप वृंदावन गए तो महाराज गुरुजी ने कहा गिरिराज जी, तो हम तो गिरिराज जी के महाराज सेवा करें और हम न जा रहे वृंदावन बिहारी दर्शन करवे का जाए, हम न जाएंगे कहीं पे। ना भैया ऐसी बात ना है, सम्मान सबको करना है, कहीं ऐसा मत कर दियो कल से वह भोलेनाथ जी के मंदिर में जाओ, अरे हम तो भोले बाबा के भक्त हैं, भोलेनाथ जी में जल चढ़ाए तुरंत भाग लिए, गुस्सा है जाएंगे महाराज। हाँ, और भी तो मूर्ति है, पार्वती जी कार्तिक जी बैठे हुए, गणेश जी बैठे हुए हैं, नंदी बाबा बैठे हुए हैं, नाराज हो जाए। सम्मान सबका करो, सम्मान निष्ठा एक में। आपने हमको बुलाया, आप हमारे सम्मान के साथ साथ इन लोगों का भी सम्मान करना पड़ेगा, ये जरूरी है। लेकिन मुख्य आपके हम ही हैं, प्रेम से बोलो, मुख्य हम हैं। निष्ठा आपकी यहां होनी चाहिए, इन लोगों का सम्मान जरूरी है लेकिन निष्ठा यहां होनी चाहिए। ऐसे ही इष्ट एक होना चाहिए, निष्ठा उसमें होनी चाहिए, बाकी सब देवताओं का सम्मान होना चाहिए, सब उसके पीछे। आप कैसा हो गिरिराज बाबा सबसे बड़ा, आप कैसा हो नाथ द्वारा सबसे बड़ा, आप कैसा हो बिहारी जी सबसे बड़े, आप कैसा हो मेरे राम सबसे बड़े, तभी तो मजा है महाराज, तभी तो मौज है, वो निष्ठा मजबूत है।